Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. So, in the previous classes, we discussed about the OpenOffice Writer and everything we have to just learn on that session. And in this session, we have to just learn the spreadsheet. अब हम लोग spreadsheet start करेंगे. पिछले classes में हमने OpenOffice Writer के बारे में देखा. That means कि there are different types of formatting features we learn in the previous sessions. ठीक है, that means there are different types of template feature, formatting feature, that means text character formatting features. So different types of formatting features we learned on the previous session. So in this session and after this session we have to just learn about the some spreadsheet. You all know about that. You know the Excel sheet in Microsoft Office का सबने Excel sheet देखा होगा. And अब जो हम लोग देखेंगे वो स्प्रेडशीट, वो भी एक एक्सेल ही है, बट द कंपनी नेम विल बी डिफरेंट. लाइक this that one is a Microsoft Office, and like a component of the Office package, that is a Microsoft Excel. And in this session we have to just learn the spreadsheet, that is the Open Office spreadsheet. इसको हम लोग ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट भी बोलते हैं. यानी कि ये जो है इसकी जो कंपनी है वो ओपन ऑफिस अपाची है. अपाची जो हमारा सर्वर होता है उसकी ये उन्होंने इसे लॉन्च किया है. ठीक है, तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे स्प्रेडशीट, एंड ऑलमोस्ट जो एक्सेल में हम लोगों ने पढ़ रखा था पहले कभी भी. ठीक है, एक्सेल आई होप सबने पढ़ा होगा, कभी ना कभी पढ़ा होगा. 6 में, 7 में, 8 में, हर जगह एक्सेल है. तो आई होप कि एक्सेल पढ़ा होगा सबने. तो उससे रिलेटेड जो भी उसमें जो फॉर्मेटिंग फीचर्स थे, जो भी उसमें डेटा बनाने के रूल्स थे, ऑलमोस्ट वो सारे के सारे फीचर्स, सारे के सारे रूल्स यहाँ भी अप्लाई होंगे. वही सारे जो फार्मूले थे हमने जो एक्सेल में यूज़ किए थे, वही ऑलमोस्ट फार्मूले हम लोग यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे. तो आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि चीज़ें आसान है और सबसे बड़ी बात हमने पहले कर रखी है, तो इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. सो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं. द चैप्टर नेम इज सिनेरियो एनालिसिस. सो सबसे पहले सिनेरियोज एनालिसिस. सो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि एनालिसिस, दैट मीन्स कि हम लोग जो भी चीज़ें देखते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, डाटा का एनालाइजेशन कैसे होता है. डाटा एनालाइज करना, दैट मीन्स कि डाटा को रीड करना, ठीक है, उसे कॉन्सेप्चुअल बनाना, और साथ ही साथ डेटा को एक्चुअल यानी मतलब एक फ्रेश डेटा बनाना. ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल सेगमेंट डेटा है तो उसे एक डेटा बनाना, यानी ये होता है डेटा का एनालाइजेशन होता है. डाटा को पूरी तरह से पढ़ना, अच्छे तरीके से देखना, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. और अगर हमारा डेटा और भी छोटा हो सकता है, कंबाइन हो सकता है, तो उसे एक जगह कंबाइन करना, दैट इज अ analysis. So now consolidation data, that means data consolidation is a process of collection of and integration data. मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा. ठीक है, तो ये क्या करता है, डेटा कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि ये क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है एंड दे कैन इंटीग्रेट, यानी एक साथ मैच कर देता है, मिला देता है, मिला के एक सिंगल डेटा बना देता है. दैट मीन्स कि मल्टीपल सोर्सेज से डेटा कलेक्ट होता है, और उन मल्टीपल सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करने के बाद उसका एक फ्रेश डेटा, उसका एक डेटा तैयार होता है, दैट इज अ डेटा कंसोलिडेशन, जिसको हम लोग एनालिसिस भी बोलते हैं. यानी कि बहुत एनालिसिस का मतलब हो गया बहुत जगह से डेटा एनालाइज करना, कलेक्ट करना, एंड देन उसे कंसोलिडेट कर देना, एक जगह पे उसे मर्ज कर देना, एक फ्रेश डेटा बना देना, ताकि सारे डेटा को मिल करके एक डेटा हमारा, एक फ्रेश डेटा हमारा बन के तैयार हो जाएगा. उसे हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड डेटा. तो हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोग डेटा कंसोलिडेशन करते कैसे, यानी ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग डेटा कंसोलिडेट करते हैं. ठीक है, तो कंसोलिडेशन कैसे करते हैं तो ये देखते हैं. तो सबसे पहले कंसोलिडेशन से पहले सबसे बड़ी बात होती है कि डेटा का कलेक्शन. तो सबसे पहले हम डेटा कलेक्शन करते हैं, दैट मीन्स कि वी कैन क्रिएट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेडशीट अकॉर्डिंग टू द डेटा. ठीक है, अब बाय द वे यहाँ हम लोग एग्जांपल से ही समझते हैं. अगर हमारे पास अगर बाय द वे दो कंपनी है, ठीक है, दो कंपनी है, अब दो कंपनियों के हमारे पास एक्सपेंसेस हैं कि उसका इतना खर्च हो रहा है, उसका इतना खर्च हो रहा है. तो हमें तो ये देखना है कि हमारा एग्रीगेट कितना खर्च हो रहा है, क्योंकि दोनों कंपनी किसी एक पर्सन की है. तो वो जो एक पर्सन है, जो ऑनर होगा, वो क्या करेगा, दोनों डेटा को कंसोलिडेट करेगा, एक साथ कंबाइंड करेगा, और उसे देखेगा कि भाई हमारा टोटल खर्च कितना है. इसको तुम लोग ऐसे बोल सकते हो कि भाई ऐड करना, सम करना. ठीक है, इसको हम लोग सम भी बोल सकते हैं. तो जनरली सम होता क्या है कि भाई दो डेटा हमने देखा और उसी स्प्रेडशीट में फॉर्मूला लगा के हमने वहीं पे उसे सम करके उसका निकाल दिया कि भाई हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है. और एक होता है कि भाई दो हमारे पास सीट है एंड दोनों सीट को कंबाइन किया, और दोनों सीट को कंबाइन करने के बाद उसे कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद एक फ्रेश सीट हमारे पास अपीयर हो गया, एंड दैट कंटेन्स द बोथ द प्रीवियस डेटा ऑफ द टू सीट, सीट 1 एंड सीट 2.
ठीक है, और द कंपनी 1 एंड कंपनी 2 डेटा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दोनों डेटा को क्या करेगा, कंबाइन करके एक नया डेटा बना देगा। तो हम लोग इसे कैसे करते हैं, कंबाइन कैसे करते हैं, वो हम लोग देखेंगे अभी स्टेप्स को कि हम लोग कंबाइन कैसे करते हैं। सो फर्स्ट वन, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द डेटा टैब। ठीक है, सो डेटा टैब नॉट, you can click on the data menu bar into the OpenOffice Writer. There is a menu bar, not tab. So click on the data menu bar and then into the menu bar there is a consolidated command. ठीक है, यहाँ पे consolidate एक command होगा. So simply click on the consolidate command and when you click on the consolidate command then a dialog box appear. This one is a dialog box, consolidate dialog box, that contains the function name that has a range of the consolidation and there is a source data range and also for the copy result too. So these are the different types of functions that are appear into a like a consolidate dialog box. So simply क्या करना है हमें consolidate dialog box में हम one by one देखेंगे. So first one we have to just apply the function. हमें सबसे पहले क्या apply करना है, function apply करना है. So we have to just there is a drop down menu. This is the drop down menu, so simply click on the drop down menu and when you click on then there is a different types of options. Functions name will be appear like a sum, average, like a count, max, mean. So there are different types of options, so you can select whatever you want. ठीक है, तुम्हें जो भी select करना है वो तुम select कर सकते हो. So simply we have to just click on the sum option. हमने sum choose किया because हमें consolidate करना है डेटा को, तो that time we have to just choose the sum option. So ये हमने क्या किया, यहाँ से sum को choose किया and sum choose करने के बाद अब हम लोग बात करेंगे range की. That means there is a range. That means range means what? Range means it's a selection of multiple cells. So these are the cells like this one is a B4, B5, B6, B7, B8 and up to whatever. ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल सेल्स होते हैं और मल्टीपल सेल्स के यहाँ पे नेम होते हैं. तो रेंज ऑफ सेल का मतलब होता है व्हेन वी सेलेक्ट द मल्टीपल सेल इन अ सिक्वेंशियल मैनर. अगर हम लोग सिक्वेंशियल किसी भी सेल को सेलेक्ट करते हैं तो उसे रेंज कहलाता है और अगर अनसिक्वेंशियल भी सेलेक्ट करते हैं वो भी रेंज कहलाता है. ठीक है, तो रेंज जनरली हो जाता है एक सिक्वेंशियल मैनर में. रेंज इसलिए होता है क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस डेटा होता है, एक साथ में सारे डेटा हमारे एक साथ कॉल होते हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पे B4, B5, B6 जो भी डेटा है तो ये हमें रेंज डिक्लेयर करना पड़ता है. बाय द वे हमें रेंज डिक्लेयर करना है भाई B4 से किसको ऐड करें, B4 से लेके B10 तक का जो डेटा है ये इसे यहाँ पे वैल्यू है तो इसे ऐड करना है. तो हमारा रेंज होगा B4 टू B10. तो हम लोग रेंज कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम लोग सबसे पहले भी पढ़ रखे हैं कि भाई रेंज हम कैसे डिक्लेयर करते हैं. तो रेंज हम कोलोन से डिक्लेयर करते हैं. दिस इज द कोलोन. ठीक है, ये जो डबल डॉट है दिस इज द कोलोन. ये जो डबल डॉट है हमारे कीबोर्ड में भी होता है, हमारे कीबोर्ड में ये साइन होता है, दिस इज कॉल्ड कोलोन. ठीक है, तो अगर हम लोगों को अगर लिखना है कि भाई रेंज, तो सबसे पहले ये समझ जाओ कि रेंज हम लोग कैसे लिखेंगे. बाय द वे हमें लिखना है कि भाई B4, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे B4 कोलोन B10. ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे B4 टू B10. तो हम लोग इस तरह से इसे क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ से. ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं इस तरह से, यहाँ पे मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ. यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग B4 टू B10. तो हमें अगर रेंज डिक्लेयर करना है B4 से B10 का, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ सीधा लिखते हैं B4 टू B10. दैट मीन्स कि ये क्लियर हो गया कि अब हमारा B4 से B10 सेलेक्टेड है, वो हमारे रेंज में है. तो हमें रेंज किससे डिनोट करना है, कोलोन से हम रेंज डिनोट करते हैं. तो अब हम लोग आते हैं कि भाई यहाँ पे सिलेक्शन होता है, हम लोग सेलेक्ट करके भी यहाँ रेंज डिक्लेयर कर सकते हैं. तो कैसे करते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं. तो ये यहाँ पे हमारा कंसोलिडेट रेंज है, ये डायलॉग बॉक्स है जहाँ पे हमारा रेंज लिखा जाएगा. लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है सोर्स डेटा रेंज. ठीक है, यानी कि सोर्स डेटा रेंज हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है. सिंपल सी बात है. तो हमने यहाँ पे देखा कि ये अंडर डिफाइंड है. ठीक है, तो सोर्स डेटा रेंज. अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे. ठीक है, और क्लिक करने के बाद अब हम लोग यहाँ से डेटा रेंज डिफाइन करेंगे. इस डेटा रेंज डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है. ये जो हमारा सोर्स डेटा रेंज का जो ये बॉक्स है, ठीक है, इस पे क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले से हम लोग क्या करेंगे, डेटा रेंज को लेंगे. हम लोग डेटा रेंज को इंसर्ट करेंगे. तो यहाँ से हमने क्या किया, जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे डेटा रेंज आ जाएंगे. ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, वहाँ से सिंपल डेटा रेंज अपना सेलेक्ट करना है जहाँ से जहाँ तक अभी डेटा हो. जैसे B4 से B10 का है तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि भाई वो सीट कौन सा है,
तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे, हमें यहाँ से चूज करना होता है। हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद हम लोग डायरेक्टली अपने जो सीट है वहाँ से जो भी जितना भी डेटा हमें सेलेक्ट करना है हम लोग वहाँ से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे। जितने भी डेटा हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेम इंसर्ट हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली ये ऐड वाला जो डायलॉग बॉक्स है, ये जो ऐड वाला जो बटन है, ये ऐड वाला बटन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे ये जो हमारा डेटा है वो सीधा चला जाएगा कंसोलिडेटेड रेंज में। ठीक है, ये जो हमारा कंसोलिडेशन रेंज है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। अब हमें अगर दूसरे सीट का डेटा इंसर्ट करना है तो फिर हम लोग दूसरे सीट पे जाएंगे, वहां भी हमें जितना डेटा इंसर्ट करना है उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम उसे सेलेक्ट करेंगे तो वो डेटा यहाँ पे हमारा आ भी जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फिर से उसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद वो डेटा हमारा कंसोलिडेशन रेंज में चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया कि इन दोनों से हमें डेटा क्या करना है, लेना है। ये हुआ सोर्स डेटा। सोर्स डेटा का मतलब होता है कि हमें डेटा लेना कहां से है। ठीक है, तो ये हमने सोर्स डेटा यहां से डिफाइन कर दिया कि इन इन जगह से हमें सोर्स डेटा लेना। कहां से लेना है भाई, हमें ये सीट 1 के B4 से B10 तक का लेना है। ठीक है, ये सीट 2 के फिर B4 से B10 तक का लेना है डेटा। तो यहाँ भी दोनों का डेटा हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है, दोनों का डेटा हमने यहाँ डिफाइन कर दिया भाई इन दोनों से डेटा हमें चाहिए। अब तीसरा होता है कि भाई हमें कॉपी रिजल्ट टू, अब हमें पेस्ट कहाँ करना है। ठीक है, तो हमें जो जहां भी पेस्ट करना है तो सबसे पहले हम उसका भी रेंज डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से हम एक्सेल में जाएंगे और अगर हमें नए सीट में डेटा इंसर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, नए सीट में जो नया सीट है वो नया सीट लेंगे और नए सीट में हम लोग वहाँ नया सीट का रेंज डिक्लेयर कर देंगे। भाई यहाँ से यहाँ तक हमें सीट 3 में या सीट 4 में यहाँ से यहाँ तक के डेटा हमें चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग वहाँ से वहाँ तक का डेटा हम लोग एक बार सेलेक्ट करेंगे, हमारा रेंज डिक्लेयर हो जाएगा कि भाई हमें कहाँ पे डेटा चाहिए। तो सीट 4 हम लोग सेलेक्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली हमारा सीट 4 में सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेलेक्ट करना है तो B4 सेलेक्ट कर देंगे। B4 सेलेक्ट करते ही क्या हो जाता है कि जो हमारा डेटा है, ठीक है, वो ऑलरेडी B4 से शुरू होगा। अगर हम लोग B4 नहीं सेलेक्ट करते हैं तो हमारा डेटा कहीं से भी शुरू हो सकता है, बट शुरू हो जाएगा। ठीक है, B4 हमने चूज कर लिया तो हमारा डेटा पर्टिकुलर उसी जगह से शुरू होगा। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया, कंसोलिडेशन रेंज डिक्लेयर कर दिया। ये यहाँ से हम लोग अब इसे भी क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। ये जो भी सीट हमने डिक्लेयर किया ये यहाँ पे कॉपी टू यहाँ पे हमारे पास रहेगा, या इसे ऐड नहीं करना है। हमारे कंसोलिडेशन रेंज में जो भी चीज़ें ऐड करनी है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें कॉपी टू करना, मतलब हमें एक फ्रेश डेटा बनाना है। ये तो ऑलरेडी एक डेटा बन रखा है। ठीक है, लेकिन अगर हमें फ्रेश डेटा बनाना है, तीनों का एक फ्रेश डेटा बनाना है, तो हम यहाँ पे कॉपी टू का मतलब होता है कि ये रिजल्ट कहाँ पे कॉपी होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जो यहाँ पे हमारा ओके है इसे हम लोग क्या करेंगे, ओके कर देंगे। देखते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसे डायरेक्टली ओके कर देंगे। ओके करने के बाद क्या हो जाता है कि हमारा जो डेटा है वो ऑलरेडी कंसोलिडेट हो जाता है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि उसके बाद उसने सम चूज किया, कोई इशू नहीं है। सम हमने पहले चूज कर रखा है कि हमें 1 और 2 पे सम लगाना है। ठीक है, जो हमारा 2 सीट है उस पर हमें सम फंक्शन यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे हम इसको ओके करेंगे तो ये जो हमारा कंसोलिडेटेड डेटा है, कंसोलिडेटेड डेटा, ठीक है, तो यहाँ पे इसने 3 सीट ले रखा था, इसलिए यहाँ पे 3 सीट का डेटा, हमने 2 सीट ही लिया। ठीक है, तो 2 सीट का डेटा हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेटेड डेटा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। कि यानी कि दोनों को ऐड करने के बाद जो भी डेटा हमारे पास है वो डेटा हमारे सिर्फ और सिर्फ एक, हमने B4 से शुरू किया था तो देखो हमारा डेटा B4 से शुरू है, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये हमारा B3 में है, क्योंकि हमारा ये हेडिंग है तो कंसोलिडेटेड हेडिंग ये सिस्टम है ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा कंसोलिडेटेड डेटा यहाँ से तैयार हो गया। तो यानी कि हमने क्या किया, 2 डेटा को मर्ज करके, ये और ये 2 सीट के डेटा को मर्ज करके हमने एक सीट बना लिया। ये हमारा जो है ये एक सीट का डेटा हमारे पास बन के तैयार हो गया, ये हमारा एक सीट हो गया। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 सीट के डेटा को एक सीट में कंबाइन कर सकते हैं और उसके जो कैलकुलेशन है उसे एक जगह पे कंबाइन करके निकाल सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारा टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है, मल्टीपल सेगमेंट्स में हमारा टोटल एक्सपेंसेस कितना गया है। तो ये चीजें थी यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। हम लोग देखते हैं कैलकुलेटिंग सब टोटल। अब दूसरा टॉपिक है कैलकुलेटिंग सब टोटल। तो आई होप कि पिछले टॉपिक में सबको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैलकुलेटिंग सब टोटल क्या होता है। तो सब टोटल का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास रेंज है या जो भी हमारे पास डेटा है, ठीक है, उनका टोटल निकालना, यानी टोटल को ऐड करना। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सब टोटल। इसे तुम सम भी बोल सकते हो, लेकिन ये जो क्या होता है ना, सब टोटल का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई भी डेटा मल्टीपल सेगमेंट में है, मल्टीपल सेगमेंट का मतलब होता है कि अगर हमारे डेटा जो है, हमारे पास जो 3-4 टाइप के डेटा है,
ठीक है। अगर बाय द वे तुम अपने खुद की बात करो, खुद के एक्सपेंसेस की बात करो, तो तुम्हारी क्या है, तुम्हारी पढ़ाई में एक्सपेंसेस है, तुम्हारा अपना पॉकेट खर्च है, तुम्हारे बुक में एक्सपेंसेस है, तुम्हारे कॉपी में एक्सपेंसेस है, यानी ये क्या हो गया, मल्टीपल सेगमेंट में एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, मल्टीपल सेगमेंट में एक्सपेंसेस हो गया तुम्हारे खुद का। तो उसी तरह अगर हमें क्या करना है कि अब हमें निकालना है कि भाई तुम्हारे कॉपी में तुम्हारा कितना खर्च हो रहा है, तुम्हारे बुक में कितना खर्च हो रहा है, तुम्हारे स्कूलिंग फी में कितना खर्च हो रहा है, या कोचिंग्स में तुम्हारे एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है। इसको हम लोग एक कंसोलिडेट बोलते हैं। ठीक है, एक बोलते हैं टोटल। तो अगर इस तरह तुम्हारे मल्टीपल सेगमेंट में हम लोग डेटा निकाले तो हमें पता चलता है कि भाई तुम्हारे एक्चुअल किस फील्ड में कितना खर्च हो रहा है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसेस निकालते हैं। तो वही है सब टोटल। सब टोटल का मतलब होता है कि हमें फील्ड वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज हम लोग डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे कैटेगरी वाइज डेटा को कैलकुलेट, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा शीट बना लेंगे। सबसे पहले ये जो देख रहे हो सब यहाँ पे, ये दिख रहा होगा सबको, तो हम लोग यहीं से लेके चलते हैं। ये जो हमारे पास ऑलरेडी डेटा शीट बन रखा है, जिसमें क्या है, जोन है। तो जोन में ए जोन है, बी जोन है, सी जोन है, डी जोन है। ठीक है, अब ए जोन में कितने प्रोडक्ट बिक रहे हैं इसकी लिस्टिंग है, बी जोन में कितने प्रोडक्ट बिक रहे हैं इसकी लिस्टिंग है, सी जोन में कितने बिक रहे हैं इसकी लिस्टिंग है, डी जोन में कितने प्रोडक्ट, यानी कितने टाइप के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, और सबका अपना अपना सेल वैल्यू कितना, यानी कि कितना सेल हमारा हर जोन जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में दे रहा है। तो ये हमारे पास एक डेटा शीट ऑलरेडी बन के रखा है। लेकिन हमें करने के लिए क्या होगा कि अगर मैं तुम्हारा एक्सपेंडिचर बना रहा हूं तो तुम्हें हर फील्ड का देना होगा। भाई एडुकेशन में इतना इतना इतना, एडुकेशन में क्या, एडुकेशन में मतलब अब एडुकेशन हमने एक जोन बना दिया तो ये एडुकेशन जोन हो गया। तो अभी प्रोडक्ट क्या क्या है उसमें, स्कूल है, कोचिंग है, ट्यूशन है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हो गए। तो उसी तरह अगर हम लोग बात करें कि भाई बुक्स में कितना, तो बुक्स में हम लोग, ये हमने बुक्स एक जोन बना दिया, उसमें फिजिक्स का बुक ये, केमिस्ट्री का बुक ये, मैथ का बुक ये, अलग अलग हमने सेगमेंट बना दिया, उसकी प्राइसिंग हमने डिक्लेयर कर दी। ठीक है, उसी तरह अगर बात दूसरे सेक्शन की करें तो हम लोग बुक कॉपी का ले लिए, तो भाई कॉपी हमने एक जोन बना दिया। तो कॉपी में क्या हो गया भाई, हमें सादी कॉपी कितनी चाहिए, लाइन वाली कॉपी कितनी चाहिए, 4 लाइन कॉपी कितनी चाहिए, यानी कि अलग अलग हमने सेगमेंट को, अलग अलग प्रोडक्ट को हमने बना दिया और उसके प्राइसेस को यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। तो उसी तरह यहाँ भी एक जस्ट जोन बना रखा है। तो इस तरह हम लोग भी डेटा बना सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब डेटा बना लिया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, सेलेक्ट कर, यानी कि सेलेक्ट करने का मतलब होता है कि हमने रेंज डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करना मतलब होता है, सिंपल सा बात समझ लो कि अगर हम लोग जितने भी डेटा को सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करना मतलब हमने रेंज को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग यहाँ से यहाँ तक, जब बाय द वे हमने यहाँ से ये जो हमारा B2 है, इस B2 से हमने यहाँ पे D26 तक के डेटा को सेलेक्ट कर लिया। मतलब हमारा रेंज क्या हो गया, B2, हमारा रेंज क्या हो गया, हमारा रेंज हो गया B2 कोलोन। ठीक है, ये इरेज कर दूं यहाँ पे, ये गलत हो गया। ठीक है, इसको क्या कर दिया जाए, ये यहाँ इरेज हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा कोलोन साइन, ये हो जाएगा कोलोन साइन, एंड देन D और 26, ये हमारा रेंज हो गया। यानी कि B2 से D26 तक यहाँ पे पूरा रेंज सेलेक्टेड हो गया। अब हमारा रेंज डिक्लेयर कहीं भी होगा तो ये रेंज डिक्लेयर होगा, इसके साथ जो है डॉलर साइन लगा हुआ होता है। कहीं भी ये डॉलर साइन लगा हुआ होता है। तो इस डॉलर साइन का मतलब क्या होता है, शायद पहले तुम लोग पढ़े होगे या पिछले क्लासेस में मैंने बताया भी होगा। ये डॉलर साइन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, हमारे पास जो रेफरेंस होते हैं वो 3 टाइप के रेफरेंस होते हैं। हमारा जो रेफरेंस होता है वो जनरली 3 टाइप का रेफरेंस होता है, 3 टाइप के रेफरेंसेस होते हैं। कौन कौन सा होता है, सबसे पहले होता है मिक्स्ड रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस। तो सबसे पहला होता है रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, तीसरा होता है मिक्स्ड रेफरेंस। ठीक है, तो इसको जानने से पहले रेफरेंस को समझना जरूरी है। ठीक है, तो रेफरेंस क्या होते हैं तो उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। आई होप बहुत लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। ठीक है, तो डॉलर साइन हम लोग क्यों लगाते हैं इसके, या हमारा सिस्टम जो है ऑलरेडी डॉलर साइन ले लेता है। वैसे पिछले यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो है ये यहाँ डॉलर साइन ले रखा है। तो डॉलर साइन का मतलब क्या होता है, ठीक है, डॉलर साइन का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो रेफरेंसेस को पहले देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि भाई डॉलर साइन की क्या वैल्यू होती है। तो सबसे पहले 3 रेफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहला होता है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब होता है
कि जब कभी कभी देखते होगे कि हमने यहाँ पे 1 2 लिखा और इसे सेलेक्ट किया और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा और दोनों सेल को सेलेक्ट किया और इसके यहाँ पे हमारे पास एक जैसे ही सेलेक्ट किया तो हम यहाँ इस कॉर्नर पे प्लस साइन बनता है। अब इस प्लस साइन को पकड़ा और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या होता है, यहाँ पे आते जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव रेफरेंस। मतलब क्या हुआ, हमने फॉर्मूला कहीं लिखा नहीं, हमने ये जो 1 और 2 लिखा यानी 1 और 2 लिखा, ये हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली फॉर्मूला को समझ गया कि भाई यहाँ पे 1 2 लिखा तो आगे 3 4 5 6 7 8 ऑटोमेटिकली होगा। यानी ये फॉर्मूला हमारा ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या कर लिया, पुट कर लिया, अपने अंदर सिस्टम रख लिया। ठीक है, तो उसके बाद ये 3 4 5 6 7 8 ऑटोमेटिकली यहाँ पे होने लगा। दूसरा क्या होता है कि अगर बाय द वे हमने यहाँ पे सम लिखा, सम की वैल्यू लगाई, सम लिखा कि भाई क्या क्या सम होगा, सम ऑफ बी और सी। ए में क्या लिखा हमने, ए में लिखा इक्वल टू साइन, हमने एक फंक्शन कॉल कर लिया सम, हमने एक फंक्शन कॉल कर लिया सम, सम इक्वल टू कहां से कहां तक का बाय द वे, B3 टू D3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, एक डिक्लेयर कर दिया कि भाई B3 टू जो हमारा रेंज है वो डिक्लेयर कर दिया भाई D3। ठीक है, D3 यानी यहाँ तक की वैल्यू को ऐड करके, ठीक है, इस वैल्यू को ऐड करके हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर दो, इस B2 में डिस्प्ले कर दो। तो हमने ये B2 में फॉर्मूला लिख दिया इक्वल टू साइन सम ऑफ, लिखा B3 टू D3, हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब इसको जैसे हम कॉपी करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली सब में अपने आप ये जो B3 है जब सेल चेंज करेंगे तो B4 हो जाएगा, D4 हो जाएगा। यानी जैसे हम इसको कॉपी करते जाएंगे, मतलब कि जब हम इसे इसमें यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे इस जो यहाँ पे जब हम अपने माउस को रखेंगे तो एक प्लस हेरी साइन बनेगा, ये प्लस हेरी साइन बनेगा। जैसे ही ये प्लस हेरी साइन बना, हम लोग माउस को ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ, जैसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और फिर बाकी के सेल में देखेंगे भाई फॉर्मूला क्या अलग रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली जो यहाँ B3 था ये B4 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया, B7 हो गया। यानी जहां तक हम इसे कॉपी करते जाएंगे ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। सो दैट इज अ रिलेटिव सेल्फ, मतलब कि ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली जो है रिलेट कर गया दूसरे सेल से, दूसरे बाकी के जो सेल हैं उससे कोरिलेट कर गया। तो रिलेट कर गया मतलब अपने आप को चेंज कर लिया। सो दैट इज अ रिलेटिव सेल रेफरेंस। इसके बाद होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है, मैं इसे इरेज कर देता हूं तब शायद लिखने में आसानी हो। ठीक है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है, मतलब कि डेटा की वैल्यू को फिक्स रखना। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो हमारा डेटा वैल्यू है इसे फिक्स रखना। ठीक है, जो डेटा वैल्यू है हमारा वो फिक्स रहता है। कैसे फिक्स रहता है भाई, तो डेटा को फिक्स करने के लिए हमारे पास क्या आता है, हमारे पास डॉलर साइन आता है। डेटा को फिक्स करने के लिए हमारे पास होता है डॉलर साइन। ठीक है, यानी अब हम अगर कोई भी डेटा लिख रहे हैं, बाय द वे यहाँ पे हमने लिखा भाई इक्वल टू साइन, ठीक है, यहाँ लिखा सम, यहाँ लिखा हमने सम एंड यहाँ पे दिया जो हमारा ब्रैकेट है वो उसको शुरू किया। अब लिखा वही सेम फार्मूला हम लोग लिखते हैं बट यहाँ पे लगाते हैं डॉलर B3 कोलोन D डॉलर 3। ये हमने यहाँ पे एक डेटा लिख दिया। अब यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक है, इसको भी हम लोग थोड़ा सुधार लें। पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ भी क्या होगा, डॉलर साइन लगेगा। हमने यहाँ पे डॉलर साइन नहीं लगाया, ये यहाँ पे डॉलर साइन नहीं लगाया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने डॉलर साइन लगा दिया तो ये वैल्यू यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये हमने डॉलर साइन लगा दिया यहाँ पे और यहाँ वैल्यू दे दी 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये जो डॉलर साइन लग गया तो मतलब है कि अब अगर हम इसे कहीं भी कॉपी करते हैं, किसी भी सेल में कॉपी करते हैं, तो क्या होगा कि वो वैल्यू चेंज नहीं करेगा। यानी हर सेल में ये यही फॉर्मूला लिखा हुआ होगा, यानी फॉर्मूला क्या होगा, चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स कि हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब उसकी कोई भी वैल्यू अगर हर सेल में बात करें तो हर सेल का एडिशन सेम आएगा, क्योंकि हमारे ये वैल्यू ये सेम है, जो हमारा सेल नेम है वो सेम है, तो हमारा आंसर भी सेम होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फिक्स करते हैं। जो डॉलर साइन हमारा होता है, डॉलर साइन से हम लोग किसी भी वैल्यू को फिक्स करते हैं। अब इसी में एक चीज होती है मिक्स्ड रेफरेंस। क्या होता है, तो मिक्स्ड में अगर बाय द वे इसे हम लोगों ने डिलीट कर दिया, ये इसे डिलीट कर दिया, ठीक है, और इसे भी डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या लगा लिए भाई, यहाँ पे कोई भी वैल्यू, अब यहाँ पे एक जो है रिलेटिव आ गया और दूसरा जो है जो
एब्सोल्यूट आ गया, एक जो है रिलेटिव है, मतलब ये B3 अपने आप B4 B5 B6 होता रहेगा, लेकिन D3 की जो वैल्यू है वो D3 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होनी है, वो कभी भी चेंज नहीं। मैं प्रैक्टिकल में भी इसको बताऊंगा कैसे होता है। तो D3 की वैल्यू चेंज नहीं होनी है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये वैल्यू है मिक्स्ड रेफरेंस, मतलब दोनों का मिला जुला रूप, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, यानी ये हो गया एब्सोल्यूट और ये हो गया रिलेटिव, इन दोनों का मिक्स्ड अप रूप जो होता है दैट इज अ मिक्स्ड सेल रेफरेंस, ठीक है। इसको हम लोग मिक्स्ड सेल रेफरेंस इसलिए यहाँ पे डॉलर का इस्तेमाल किया। तो चलो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये तो थी पहले की चीजें जो शायद सबको नहीं पता होंगी या कुछ को पता भी होंगी, तो ये चीजें। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ हम लोगों ने रेंज डिक्लेयर किया। इसके बाद हम लोग जाते हैं डेटा मेनू बार पे। डेटा मेनू बार पे जाने के बाद जैसे हम लोग डेटा मेनू बार पे क्लिक करते हैं, देन अ सब टोटल विल बी, सब टोटल कमांड यू कैन से, ये सब टोटल कमांड जो है हमारे पास अपीयर हो जाता है। सो सिंपली हमें सब टोटल कमांड पे क्या करना है, क्लिक करना है। इस सॉरी ये जो सब टोटल कमांड है, इस सब टोटल कमांड पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सब टोटल डायलॉग बॉक्स आएगा। दिस इज अ सब टोटल डायलॉग बॉक्स, ये सब टोटल डायलॉग बॉक्स है हमारा। अब इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप टैब जो है, उस फर्स्ट ग्रुप टैब में हमारे पास वो सारी चीजें आएंगी, जैसे हमारा ग्रुप बाय आएगा, कैलकुलेट सब टोटल आएगा, ठीक है, और जो हमारा थर्ड है फंक्शन आएगा। यानी ये जोन का मतलब हो गया हमने जो जो चीजें यहाँ लिख रखी है, जो हेडिंग्स लिख रखा है, वही सारी चीजें आ रही है। तो सबसे पहले हमने जोन लिख रखा था, तो यहाँ पे आ गया ग्रुप्ड बाय जोन। ये जोन में किसमें ग्रुप करना है, हमको जोन वाइज ग्रुप करना है, ठीक है। या अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज भी होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा सेल्स वाइज भी होगा। यानी हमें जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू कैसी चाहिए, जोन वाइज वैल्यू चाहिए या प्रोडक्ट वाइज वैल्यू चाहिए या सेल वाइज वैल्यू चाहिए, हमें किस टाइप की वैल्यू चाहिए। जैसे प्रोडक्ट भी क्या है, किसी में P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, यानी अलग अलग प्रोडक्ट है। तो हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट वाइज चाहिए। तो प्रोडक्ट वाइज चाहिए तो हमारा जो प्रोडक्ट वाइज देगा, यानी P1 का जितना है, यानी कि जोन ए में P1 है, ठीक है, फिर उसी तरह जोन बी में P1 है। तो अगर हम P1 की बात करेंगे यानी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा जोन में, यानी जिस जोन में जितना प्रोडक्ट है, ठीक है, वो उसके बारे में बता देगा। यानी ए जोन में P1 इतना बिका, बी जोन में P1 इतना बिका, सी जोन में P1 इतना बिका, डी जोन में P1 इतना बिका, यानी कि जोन वाइज वो डिक्लेयर हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट वाइज डिक्लेयर हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब अगर बात करें तो यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे जोन सेलेक्ट कर लेना है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, जोन सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा ये जो प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा, सब टोटल होगा, वो जोन वाइज होगा। मतलब जोन ए का जो है वो एक जगह होगा, जोन बी का जो है वो एक जगह होगा, जोन सी का जो है वो एक जगह होगा, और जोन डी का जो है वो एक जगह हमें सब टोटल करके दिखाई देगा। दूसरा होता है भाई कैलकुलेट सब टोटल फॉर, किसका कैलकुलेट करना है, सेल का करना है, प्रोडक्ट का करना है, जोन का करना है। तो कैलकुलेट में सिंपल सी बात है, हमारी वैल्यू इस सेल में है तो हमें कैलकुलेट किसका करना है, सेल का करना है। दूसरी चीज का तो कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, टेक्स्ट वैल्यू इसको भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ये भी टेक्स्ट वैल्यू है, तो इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि सिंपल सा मतलब हो गया कि हमें इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम यहां से हमने क्या किया, सेल्स को सेलेक्ट कर दिया। सेल को सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, हमने यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है, जो भी फंक्शन हम चूज करना चाहते हैं, सम चूज करना चाहते हैं, एवरेज चूज करना चाहते हैं, मैक्स चूज करना चाहते हैं, कहानी यानी कहाँ की हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, जो भी हमें चूज करना है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, तुम्हें जो भी फंक्शंस अच्छा लगे, अगर सम करना है तो सम कर दो, एवरेज करना है एवरेज कर दो, मैक्स देखना है मैक्स देख लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये सारे फंक्शंस है, तो हमें क्या करना है, सिंपल उसे चूज करना है एंड देन सिंपल उसे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास जो समराइज फंक्शन है, यानी कि जोन वाइज हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेल्स को सेलेक्ट किया, तो हमारे पास जो डेटा आएगा वो जोन वाइज सिलेक्शन डेटा आ जाएगा। तो ये वैल्यू फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इसे हम लोग बोलते हैं सब टोटल। तो अब जो हमारे पास लिस्टिंग आएगा वो क्या आ जाएगा, वो सेगमेंट वाइज, वो जोन वाइज हमारे पास लिस्टिंग आ जाएगी। यानी कि जोन ए का डेटा एक जगह हो जाएगा, जोन बी का डेटा एक जगह हो जाएगा, जोन सी का डेटा एक जगह हो जाएगा, और जोन डी का डेटा हमारा एक जगह हो जाएगा। यानी कि हमारा जो डिक्लेयर होगा वो किस टाइप का डिक्लेयर होगा। अब जो हमारे पास फंक्शंस आएंगे वो हमारे पास जो है वो जोन ए इस टाइप से आ जाएगा, जोन बी अलग आ जाएगा, जोन सी आ जाएगा और जोन डी
डी आ जाएगा। यानी कि हमारे पास 4 सेगमेंट में डेटा ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो गए। अगर हमने जोन वाइज किया तो ये हमारा प्रोडक्ट है, अगर हम लोग प्रोडक्ट वाइज करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट वाइज डेटा आ गया। यानी कि ए जोन में P1 इतना बिका, बी जोन में P1 इतना बिका, सी जोन में P1 इतना बिका, डी जोन में P1 इतना बिका। यानी कि ये हमारा प्रोडक्ट वाइज डेटा है। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, डेटा का अरेंजमेंट अपने तरीके से जो है कर सकते हैं। यानी जोन वाइज हमारा डेटा अरेंज हो जाएगा, हमारा जो है हमारा जो प्रोडक्ट वाइज है वो प्रोडक्ट वाइज डेटा अरेंज हो सकता है। यानी इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को अरेंज कर सकते हैं। तो आई होप सबका क्लियर है, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो यू नो व्हाट यू वांट, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। तो सबको पता है क्या करना है। तो जो भी कन्फ्यूजन हो मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो आई होप सबका क्लियर है। सो हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।